कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना और व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। दिन में यहाँ यात्रियों की भीड़ रहती है, गाड़ियों की आवाज़ और अनाउंसमेंट गूंजती रहती है। लेकिन रात के समय जब प्लेटफॉर्म वीरान होने लगते हैं, तब यहाँ कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है महाकुंभ मेले से, जहाँ से लौटते समय एक ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर आकर रुकती है। लेकिन इस ट्रेन में कुछ ऐसा छिपा होता है जिससे हावड़ा स्टेशन के कर्मचारी और यात्रियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। शाम के 11:45 बज रहे थे। हावड़ा स्टेशन पर अधिकतर गाड़ियां जा चुकी थीं। केवल कुछ ही प्लेटफॉर्म पर हलचल थी। रेलवे के एक अनुभवी गार्ड राजेश त्रिवेदी उस रात ड्यूटी पर थे। वे पिछले 20 सालों से यहाँ काम कर रहे थे और उन्हें इस स्टेशन का हर कोना पता था। तभी अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक पुरानी ट्रेन आकर रुक गई। यह ट्रेन 713 डाउन एक्सप्रेस थी, जो प्रयागराज से आ रही थी। लेकिन यह ट्रेन तो समय से 2 घंटे पहले पहुंच गई थी और सबसे अजीब बात यह थी कि इसमें से कोई यात्री नहीं उतर रहा था। राजेश ने टॉर्च जलाकर डिब्बों में झांका। हर डिब्बे में सिर्फ अंधेरा और अजीब सन्नाटा था। वह आगे बढ़े और एक जनरल बोगी के अंदर झांका तो वहां सभी सीटें खाली थीं। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें लगा कि किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा हो। उन्होंने तेजी से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ट्रेन के आखिरी डिब्बे से किसी के कराहने की आवाज आई। राजेश डरते डरते उस आखिरी डिब्बे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक अजीब सी धुंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। तभी उन्हें बोगी के फर्श पर कोई पड़ा हुआ दिखा। एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर पूरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। अचानक वह बूढ़ा आदमी उनकी ओर देखकर बुदबुदाया, "वो आ गए हैं, उन्हें रोक लो, वरना बहुत देर हो जाएगी।" राजेश घबरा गए। उन्होंने फौरन अपने सीनियर को बुलाने के लिए वॉकी टॉकी निकाली, लेकिन उसमें सिर्फ अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि ट्रेन धीरे धीरे खुद ब खुद पीछे की ओर खिसकने लगी और फिर ट्रेन अचानक से गायब हो गई। अगले दिन यह खबर फैल गई कि रात को एक ट्रेन आई थी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड रेलवे के सिस्टम में नहीं था। राजेश सदमे में थे, लेकिन जब उन्होंने पुराने रेलवे रिकॉर्ड देखे तो उनकी रूह कांप गई। 713 डाउन एक्सप्रेस नाम की कोई ट्रेन 50 साल पहले चलती थी, लेकिन 1975 में एक भयानक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि एक रात यह ट्रेन महाकुंभ मेले से लौट रही थी, जब उसमें सैकड़ों साधु संतों और श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि ट्रेन में मौजूद कुछ लोग तांत्रिक थे जो अघोरी साधना कर रहे थे, लेकिन उनकी साधना बीच में ही रोक दी गई, जिससे वे एक श्राप बन गए। तब से हर महाकुंभ के बाद यह ट्रेन रात के अंधेरे में हावड़ा स्टेशन पर आती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसमें सवार आत्माएं कहां जाती हैं। राजेश और उनके कुछ सहकर्मियों ने उस ट्रेन की गुत्थी सुलझाने की ठानी। उन्होंने स्टेशन के पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग कर्मचारी रामनाथ दादा ने बताया, "बेटा, वो ट्रेन इस दुनिया की नहीं है। वो आत्माएं अब भी मुक्ति चाहती हैं। अगर कोई दोबारा उस ट्रेन में चढ़ा तो वो कभी लौटकर नहीं आएगा।" राजेश और उनकी टीम ने तय किया कि अगली बार जब ट्रेन आएगी तो वे उसमें जाकर सच्चाई जानेंगे। रात को 11:35 बजे ट्रेन फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आई। राजेश और उनकी टीम ट्रेन में चढ़ गई। अंदर एक अजीब सा माहौल था। दीवारों पर खून के धब्बे, जलते हुए दिए और हर सीट पर बैठी परछाइयां। तभी ट्रेन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन यह ट्रेन रेलवे ट्रैक पर नहीं थी। यह किसी भयावह काली धुंध में दौड़ रही थी। डिब्बों के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, किसी को रोने की, किसी को चिल्लाने की। राजेश ने देखा कि उनकी टीम के सदस्य धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तभी सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ जिसने पिछली रात चेतावनी दी थी। उसने कहा, "अगर तुम जीवित वापस जाना चाहते हो तो उस श्राप को खत्म करना होगा।" राजेश ने साहस जुटाकर पूछा, "कैसे?" बूढ़े ने कहा, "उस रात मरे हुए यात्रियों की आत्माएं अब भी इस ट्रेन में फंसी हैं। उन्हें मोक्ष देने के लिए तुम्हें इस ट्रेन को रोकना होगा।" राजेश और उसकी टीम ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। ट्रेन जोर जोर से हिलने लगी। हर डिब्बे से भूतियां चीखें आने लगीं। एक भयानक विस्फोट के साथ ट्रेन रुक गई। राजेश की आंखें खुलीं तो वह हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पड़ा था। उसकी पूरी टीम गायब थी।
न ट्रेन थी न ही कोई और। अंतिम भाग, हावड़ा स्टेशन का रहस्य जिंदा है। अगले दिन रेलवे रिकॉर्ड में देखा गया तो पाया गया कि 713 डाउन एक्सप्रेस कभी हावड़ा नहीं पहुंची थी। आज भी जो यात्री रात के 11:45 बजे हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ा होता है, उसे रेल की सीटी और अज्ञात यात्रियों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, राजेश के साथ जो कुछ हुआ वह एक भयानक सपना भी हो सकता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो इसे सिर्फ एक भ्रम नहीं बनने देती। अगले दिन जब राजेश ने प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर फिर से जांच की तो वहां पुरानी रेल की पटरियों पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ट्रेन ने तेज रफ्तार से ब्रेक लगाए हों। रेलवे अधिकारियों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, यह कहकर कि यह पुरानी जंग लगी पटरियां हैं। लेकिन एक और रहस्यमयी बात थी, रेलवे के रिकॉर्ड में 713 डाउन एक्सप्रेस का कोई आधिकारिक जिक्र नहीं था, लेकिन पुराने अखबारों में एक खबर छपी थी कि 1975 में एक ट्रेन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। उसमें सवार यात्री कभी वापस नहीं आए और कुछ कहते थे कि ट्रेन हवा में गायब हो गई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर एक नई घटना। कुछ दिन बाद रात के समय एक युवा फोटोग्राफर प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर घूम रहा था। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची। जब उसने अगले दिन तस्वीरें देखीं तो उनमें से एक में धुंध के बीच एक ट्रेन की परछाई दिख रही थी और खिड़की के शीशों पर भूतिया चेहरों के प्रतिबिंब थे। अब सवाल यह उठता है, अगर यह भ्रम था तो क्या कैमरा भी भ्रम देख सकता है, या फिर श्रापित ट्रेन अभी भी चल रही है अपने अगले यात्री की तलाश में? क्या अगली बार ट्रेन आपके लिए आएगी? अगर आप कभी हावड़ा स्टेशन जाएं और रात के 11:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़े हों तो ध्यान दें, हो सकता है आपको दूर से आती एक सीटी सुनाई दे, रेल की पटरियों पर हलचल महसूस हो, और अगर आपके आसपास अचानक ठंडी हवा चले तो सावधान रहें, हो सकता है अगला सफर आपका हो।